हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर हम बात करें किसी भी लैंग्वेज को सीखने की तो उसको हम 4 भाग में सीख सकते हैं। लिसनिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग यानी कि बोलना, रीडिंग यानी कि पढ़ना और राइटिंग यानी कि लिखना। ये 4 भाग हैं जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है लिसनिंग का, यानी कि सुनने का। अगर आप किसी शब्द का उच्चारण करना चाहते हैं या उसको बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसको सुनना पड़ेगा। जब तक आपने उस शब्द को सुना ही नहीं होगा तो आप उसको बोल कैसे सकते हैं। और यही लैंग्वेज का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। एक बच्चा, एक शिशु जब हमारी भाषा समझता है, जब हमारे शब्द पकड़ता है, हम कुछ भी उसे बोलते रहते हैं, धीरे धीरे वो उसे तोते की तरह रखता है। वो उसको पहले सुनता है और फिर बोलता है, पहले लिसन करता है फिर स्पीक करता है। तो वही एक स्टार्टिंग पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। अगर आपको हेजिटेशन होती है बोलने में तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आपको कहीं ना कहीं डर है गलत बोलने का। देखिए, लिसनिंग के बाद सबसे पहले कि आपको सुनना आना चाहिए, आपके पास धैर्य इतना होना चाहिए कि आप सुन सके, और उसके बाद आपके पास इतना बल यानी कि आपके मन में इतनी आत्म शक्ति होनी चाहिए कि आप उस अपने शब्दों को दूसरों तक पहुंचा सके, चाहे गलत तरीके से ही पहुंचाए। आपको कुछ भी, देखिए, जो हमारी मदर टंग होती है उसके मुकाबले हम किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते, उसके मुकाबले हम इतने फ्लुएंट किसी भी लैंग्वेज में नहीं हो सकते। हाँ, बट कोशिश की जा सकती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम परफेक्शन हम प्राप्त कर सके। पूरा परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता लैंग्वेज में, यहां तक कि नेटिव भी नहीं होते। हम भी हिंदी या पंजाबी में बात करते हुए बहुत गलतियां करते हैं जो उसे सुनने वाले करके सुनकर अनसुना कर देते हैं, क्योंकि वो गलती इतनी मामूली होती है। और यही मामूली गलतियां हम जब इंग्लिश में करते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पहले मन से डर निकालना होगा गलत शब्दों का बोलने का, कि हमने कुछ भी गलती की तो अगला हमारे बारे में क्या सोचेगा। अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये दोनों हमें बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिसनिंग की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं कुछ भी इंग्लिश को सुनकर, और हमारे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें किसी इंग्लिश कंट्री में होने की जरूरत नहीं है। कहीं पर इंग्लिश हमारे चारों तरफ है, न्यूज़पेपर में है जहां पर हम पढ़ सकते हैं, अपने पढ़कर खुद को सुना सकते हैं। और तो और रेडियो पे कई ऐसे चैनल्स हैं जो इंग्लिश में न्यूज़ देते हैं, इंग्लिश में ही सारे इंग्लिश सॉन्ग सुनाते हैं। और तो और इंग्लिश मूवीज देखकर, हाँ, अगर आपको ये लगता है कि हम इंग्लिश मूवी देखते हैं और हमें समझ नहीं आती उनकी इंग्लिश, तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है एक्सेंट का। हर एक देश का अपना एक्सेंट होता है, एक स्टाइल होता है बोलने का, उसको हम एक्सेंट कहते हैं। जस्ट लाइक ब्रिटिश की एक्सेंट अलग है अमेरिकन से, और अमेरिकन की अलग है ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट से। ऐसे ही कई देश हैं जिनमें इंग्लिश बोली तो जाती है पर उनका एक्सेंट बिल्कुल अलग होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कीजिए कि इंडिया में बनी हुई, हिंदुस्तान में बनी हुई वो मूवीज देखें जिनमें इंग्लिश का यूजेज ज्यादा की गई है, या फिर रेडियो पे, या फिर इंग्लिश न्यूज चैनल सुनिए। इंग्लिश न्यूज चैनल में जो भी एंकर होगा वो इंडियन है और उसकी एक्सेंट इंडियन ही निकलेगी, चाहे वो जितना भी अपने आप को स्मूथ करके बोलने की कोशिश करे। तो आपको वहां पे इजीनेस आएगी सुनने में और समझने में। तब आपको फील, थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा, क्योंकि आपको फिर ये लगेगा कि हाँ, कम से कम वर्ड्स की मैं पहचान कर पा रहा हूँ, वर्ड्स मेरे ऊपर से नहीं जा रहे। तो ये चीज समझने की है पहले कि लिसनिंग स्किल हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। स्टार्टिंग सबसे पहले है कि पढ़कर खुद को सुनाना। मिरर के सामने बैठिए, अखबार पढ़िए, खुद को सुनाइए और सुनने की कोशिश करना, अपने शब्दों को पहले सुनने की कोशिश करना। उसके बाद सेकंड स्टेप पे रेडियो से सुनने की कोशिश करना, इंग्लिश न्यूज चैनल को सुनने की कोशिश करना, और तो और इंग्लिश मूवीज देखना। पर मोस्टली स्टार्टिंग करना कि जहां पर भी बेटर हो कि इंग्लिश एक हिंदुस्तानी बोल रहा हो, वो ज्यादा बेटर है अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। धीरे धीरे जैसे आपकी पकड़ बढ़ती जाएगी, आपको वर्ड्स की पहचान होती जाएगी, वैसे ही आप फॉरेन मूवीज यानी कि हॉलीवुड मूवीज या ऐसी जो फॉरेन कंट्रीज में या ब्रिटेन में बनती है या फिर हॉलीवुड में बनती है, वो सारी मूवीज आप देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं स्पीकिंग की। मतलब अगर हम किसी भी भाषा को बोलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले डर होता है कि अगला बंदा हमारे बारे में क्या सोचेगा अगर हम कुछ भी गलत बोलेंगे। जैसे इस वक्त मैंने कई गलतियां की हैं बोलते हुए, मैंने हिंदी या पंजाबी के कई वर्ड ऐसे यूज किए हैं जो नहीं यूज करने चाहिए थे, गलती से कर गया। पर क्या मुझे कुछ फील हुआ? नहीं, क्योंकि ये मेरी मदर टंग है और मुझे लग रहा है कि मैं अपने कम से कम अपने वर्ड से, अपने शब्दों से आप लोगों को समझा तो पा रहा हूं जो मैं चाहता हूं कहना। यही आपको फील लाना है जब आप इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज।
is only just a way to impart your internal feelings to other। मतलब आप अपनी थॉट्स यानी कि अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम यूज करते हैं, उसको कहते हैं लैंग्वेज। और लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, इंग्लिश, जर्मनी, हिंदी, पंजाबी, कोई भी हो सकती है। हाँ, एक हमें सबसे बड़ा फायदा है कि कम से कम हमें इंग्लिश समझ तो आती है। अगर यही बात हम करें कोई जर्मनी की, फ्रेंच की, तो वो तो हमारे बिल्कुल ही समझ से बाहर है। तो उसमें कम से कम हमारा ये प्लस पॉइंट तो है कि हम इंग्लिश को अच्छे से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बस हाँ, बोलने में हिचकिचाहट इसलिए है क्योंकि हम उसे यूजेज में नहीं लाते। जितना ज्यादा यूजेज में लाएंगे उतनी हमारी हिचकिचाहट खत्म होगी, उतना ही हमें मोर कॉन्फिडेंस आएगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और हम और भी अच्छे से बात कर सकेंगे इंग्लिश में। अगर स्पीकिंग के बारे में बात करें तो हम अगर किसी से भी कन्वर्सेशन करते हैं यानी कि बातचीत करते हैं, तो हम या तो पास्ट के बारे में बात करते हैं, या करंट के बारे में बात करते हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। इनमें से सबसे कम जो ऐसा वो पार्ट है जिस पे हम बात करते हैं वो है करंट कंडीशन का। करंट पोजीशन या कंडीशन कहा जाए, उस पर हम सबसे ज्यादा कम बात करते हैं। जस्ट लाइक इन केस आप किसी से मिले तो आपने सबसे पहले क्या पूछेंगे? फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? आप कहां से आ रहे हो? ही विल से आई एम कमिंग फ्रॉम होम, मैं घर से आ रहा हूं। बस दैट्स इट, खत्म हो गया। इसके बाद या तो हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, या तो पास्ट के बारे में, या किसी थर्ड पर्सन के बारे में, या मैं उसके बारे में भी बात करूंगा तो कुछ जो पास्ट में घट चुका है उसके बारे में बात करूंगा। और वो जो बातचीत है वो हर, अगर आप ध्यान से देखेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, चाहे वो हम हिंदी में बात कर रहे हैं, पंजाबी में बात कर रहे हैं, अगर आप वो लिखना स्टार्ट करें तो एक हफ्ते के बाद आप नोट करोगे कि ये वर्ड्स हम बार बार वही चीजें रिपीट करते रहते हैं कुछ टाइम के बाद। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? उन शब्दों को पहचानना है जो हम बार बार रिपीट करते रहते हैं किसी के साथ बातचीत में। वही शब्द आप अगर पकड़ लेंगे तो आपको एक लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज जिसे कहा जाए, वो आपको आ जाएगी। उस पार्ट को बस आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, पंजाबी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और आपको वो तोते की तरह रट लेना है। ये नहीं है कि बहुत समझने की जरूरत है। आप उसको अगर तोते की तरह रट के बोल भी देंगे तो वो आपको ऑलमोस्ट आप सारी 90% ऑफ द केसेस में आप वो वर्ड यूज कर पाएंगे और आराम से इंग्लिश बोल पाएंगे।